अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया था 6.3 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन 2। तो कल आपको कहा था कि सिंथेटिक डिवीजन वाले लाजमी करने हैं। अब आगे एक्सरसाइज वही है सारी की सारी। तो बेटा, कल हमने इसका पैटर्न देखा था। मैं लास्ट क्वेश्चन दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप याद रहे कि क्या किया था लास्ट टाइम। तो बेटा, सिंथेटिक मीडिया में एक हमारे पास इक्वेशन होती है, उसको एक्स के बगैर लिखते हैं। वो पॉलिनॉमियल हमारे पास जैसे ये थी, हमारे पास देखें 1 - 3 लिखा है। अब फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती है जिसके साथ उसको डिवाइड करना होता है। तो उसको इक्वल टू जीरो करते हैं और वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू आती है उसी के साथ डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास जो पहली हाईएस्ट पावर होती है उसको वैसे नीचे लेकर आते हैं। बहुत ही आसान से इसका मतलब था। फिर उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। 1/2। फिर हमारे पास एडिशन का सारा प्रोसेस इसी तरह चेंज हमारे पास चलती जाती है सारी। और लास्ट पे जो हमारे पास बच जाता है फाइनल इक्वेशन हमारे पास वो होता है आपके पास रिमेंडर। उसे कहते हैं रिमेंडर। अब आगे आपके पास बेटा जो क्वेश्चन होंगे उसमें दो पैटर्न होंगे। एक में आपको कहेगा कि फॉर एग्जांपल वैल्यू फाइंड आउट करें एच की, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर जीरो कह देगा, या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका मतलब बेटा ये होता है, जैसे आप कहते हैं तो फोर हमारे पास 2 है, हमारे पास 4 को कंप्लीट डिवाइड करता है, रिमाइंडर जीरो करता है। 2 2 4 करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर जीरो बन जाता है। तो इसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो 3 है ना आपके पास, ये पूरा पूरा डिवाइड करता है इस पॉलिनोमियल। लेकिन अब होता ही है कि देखें जैसे हमारे पास इधर एच आया हुआ है, तो एच की जगह पे हमें कोई वैल्यू पुट करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि पूरा पूरा डिवाइड कर। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला पूरा प्रोसेस करना होगा जैसे इधर किए। जो आपका रिमाइंडर आएगा, अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। वैसे भी रिमाइंडर हमारे पास जीरो ही होगा, लेकिन होता ये है कि यहाँ पर हमें एच की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होगी, तब भी आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर हमारे पास जीरो ही बचा है, जीरो ही आया है आपके पास। वरना नहीं हमारे पास पता चलता। तो वही कह रहा है आपने पहले जो भी रिमाइंडर है उसको इक्वल टू जीरो करना है, क्योंकि इक्वेशन की कंडीशन ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर। फिर वहां से आप ऐसे समझे एच की आपने वैल्यू निकालनी है, सिंपल जैसे ये कह रहा है, वो आपके पास आपका आंसर होगा। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिवाइड किसके साथ करना है, 3 के साथ। और ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन में ध्यान रखना ये है, देखें कितने इजी से क्वेश्चन। इक्वेशन यहाँ पर जब पुट करते हैं एक्स के बजाय, वहां पर ध्यान रखना है कि सीक्वेंस फॉलो करना है। देखें एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स आएगा जो कि यहाँ पर मिसिंग है, देखें उसके बाद एक्स के बगैर वाली टर्म आएगी। तो यही सीक्वेंस याद रखना है। तो एक्स क्यूब है, यस पावर है, उसके साथ 2 है, देखें उसको पहले आपने लिखना है, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ -3h है, उसको लिखना है, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उसकी जगह पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। बस यही लाजमी करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पैटर्न लाजमी था। उसके बाद बेटा 9 है, तो 9 आ गया। अब 3 के साथ हमने डिवाइड करना था, तो 3 लिख दिया इधर हमारे पास। और फिर पहला स्टेप क्या होता है कि आप जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है उसको एज इट इज नीचे लेकर आए। तो 2 को एज इट इज नीचे लेकर आए। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 - 3h ऐड जब किया है आपने। उसके बाद 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है, 3 6 का 18 होता है, 3 3 का 9 होता है, 18 -9h ऊपर जीरो के साथ प्लस हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही बचेगा 18 -9h। अब हमारे पास इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 18 3 जा हमारे पास 54 होता है, और 9 3 जा 27 होता है, -27h। अब आपको पता है 54 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 63 आएगा। एच वाली पर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये एज इट इज आएगा 63 -27। तो यही बेटा आपका रिमाइंडर है ना। अब ये जो आपकी कंडीशन है ये बता रही है कि रिमाइंडर क्या है, जीरो है। तो हम कहेंगे 63 - 27h इज इक्वल टू जीरो।
अब यहाँ से आपने एच की वैल्यू निकालनी है, आपकी मर्जी है जैसे भी सॉल्व करें। ये हमारे पास 63 को उधर लेकर गया है, 27 को उधर लेकर जाए, 27 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास 27 एच इज इक्वल टू 63 आ जाएगा हमारे रिस्पेक्टिव। जैसे हम कर रहे हैं तो एच की वैल्यू निकालनी है तो 63 ओवर 27 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/3। तो ये आप एच की वैल्यू है। सिमिलर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ चेंज क्या है हमारे पास 1। अब जो डिवाइड करना है वो 1 के साथ करना है। कहता है 1 इंटू 0 अपना पॉलिनोमियल, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आ जाएगा 0। और ये बात आपकी रहेगी। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले पावर लाजमी लेंगे, पावर 3 है, फिर पावर 2 है, अगेन पावर 1 हमारे पास बेसिक है, उसकी जगह पे क्या रखेंगे 0। तो यही इस इक्वेशन को देख रहे हैं 1 -2h, फिर हमारे पास 0 क्योंकि x मौजूद नहीं है, फिर हमारे पास 11। तो पहला स्टेप 1 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 लीटर दिख दिया। अगेन हाईएस्ट पावर के साथ क्या था 1, उसको एज इट इज नीचे लेकर आए, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बचा है हमारे पास। इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 -2h, अगेन इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो, वही चीज रहेगी 1 -2h, नीचे एज इट इज आ जाएगा। अगेन 1 मल्टीप्लाई हो तो 1 -2h आ जाएगा। तो 11 प्लस 1 12 आ जाएगा, 12 - 2h आपका रिमाइंडर। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो 12 - 2h इज इक्वल टू 0। आप 2h को उधर लेकर जाए तो प्लस हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2h हमारे पास आ जाएगा। h आप जब निकालेंगे तो 12 को 2 आ जाएगा क्योंकि 6 है। तो देखें आप अपने रिमाइंडर में h की वैल्यू पुट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही निकाला है या नहीं। 12 - 2 इंटू एच की जगह पे 6 पुट करें तो 12 - 2 इंटू देखो हमारे पास तो यही तो कह रहे हैं कि बाद पूरा पूरा रिमाइंडर 0 ही बचेगा आपके पास। सेम बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क में कर ली बात ही हम दो मैंने करा दिया, तीसरा जो आपके पास बहुत है ये होमवर्क में कर लेना, बाकी बेसिक सा क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी हमने। इक्वेशन भी उसी दर्ज की है, लेकिन अब दो वैल्यू देगा कि ये उसके फैक्टर हैं या जीरो पॉलिनोमियल्स हैं। आपको पता है फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे रूट्स निकालते हैं कि पूरा चीज नौ के रूट्स हैं, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, उनका आंसर है। तो सेम यहाँ पर देखें दो चीजें हमें गिवन है, तो इसका मतलब पहले हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना होगा इसके साथ, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो हमने तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एल और एम की, तो ऐसे ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। एक रिमाइंडर इसको डिवाइड करने के साथ आ जाएगा, एक रिमाइंडर इसको डिवाइड करने के साथ आ जाएगा। दोनों रिमाइंडर वाली इक्वेशन को मेन इक्वेशन 1 2 का नाम दे देंगे, फिर वहां से एल और एम की वैल्यू निकालेंगे। बस यही पैटर्न है आपके पास, और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए इनको देखते हैं। हमारे पास पहले कहता है x+3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। x+2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब डिवाइड किसके साथ करना है, -3 के साथ। और इक्वेशन मेरी ये है, तो पहले मैं x की पावर चेक कर लेता हूँ, 3 है जी, बाद में 2 है, बाद में x पावर 1 है, फिर x है, मतलब पावर तो सारी पूरी है। तो फिर इक्वेशन में लिख देता हूँ 1 4 2l और m, यही आ जाएगी 1 4 2l और m। फिर हम क्या करेंगे, -3 हमारे पास हमने लिखा है, 1 को एज इट इज नीचे लेकर आए, -3 से मल्टीप्लाई किया है -3, उसके बाद 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 हमारे पास। अगेन -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। 2l - 3 हमारे पास, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6l + 9 आ जाएगा। और रिमाइंडर ओवरऑल कितना बच जाएगा m - 6l + 10। इसका मतलब पहली इक्वेशन का रिमाइंडर हमारा ये है। और क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टर, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ये इसका आंसर है। तो रिमाइंडर इस चीज के इक्वल रखना है, इक्वल टू 0। तो m - 6l + n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ही बेशक आप इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, पहला रिमाइंडर हमारे पास। उसके बाद दूसरा देखिए हमारे पास है x-2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, अगेन सेम इक्वेशन देखें।
1 4 12 हमारे पास और है। इसके साथ डिवाइड करा रहे हैं 2 को, तो जब 2 को आप डिवाइड करेंगे 1 को एज इट इज नीचे लेकर आए, 2 1 2 हमारे पास, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, फिर हमारे पास 2 6 12, तो 12 प्लस 12 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस 24 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें n प्लस 4l प्लस 20, ये रिमाइंडर आ, इसका मतलब m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर बी कर, तो देखें यहाँ से अगर मैं देखूं, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ एक दूसरे से, आपने उस पैटर्न से करना, अगर मैं ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाली इक्वेशन भी, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो देखिए m n के साथ खत्म नहीं हो जाएगा, कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, और -6l ये -4l बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा -10l, और ये हमारे +9 और -20। इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। इधर इसने थोड़ा सा हमारे पास 24 को उधर लेकर गया है, 9 को उधर लेकर गया है, फिर सब्ट्रैक्शन किया है, तो आपकी मर्जी है जैसे भी कर लें। इधर रहने दें इक्वेशन, मेरे ख्याल में ज्यादा आसान बन जाएगी। इसने जैसे किया मैंने तो उसी वैसे समझा देना, लेकिन आपको पैटर्न समझा दिया है कैसे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। अब देखना है आपने दोनों इक्वेशन को, क्या हमें तो एल और एम की वैल्यूज चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एम खत्म हो जाएगा और एल की वैल्यू आ जाएगी। जब एल की वैल्यू आ गई, अब आप पे डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन में एल की वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी जिसको पुट करना चाहिए। तो देखें इसने भी वही पैटर्न निकाला है, बस 24 या कांस्टेंट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर गया है, सब्ट्रैक्ट किया है। आंसर आपका भी एल का यही आएगा, -3 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। आपकी मर्जी है 2 में पुट कर दें तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास देखिए m की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है, देखें इसमें भी यही चीज आपके पास कह रहा है, दूसरा और तीसरा हमारे पास इसका वैल्यू, बस दूसरा ही है। दूसरे को देख लेते हैं, सिमिलर चीजें, अगेन दो चीजें गिवन है हमारे, ये हमारे पास फैक्टर है, पॉलिनोमियल हमारे पास ये है। तो पहला काम क्या करना है, हर एक को अलग अलग डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू 1 मतलब डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू -1 डिवाइड करना है इनके साथ। अगेन सारी की सारी वही चीजें आएंगी, दो रिमाइंडर आएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार एल की वैल्यू आ जाएगी, एक बार एम की वैल्यू। तो देख लेते हैं हमारे पास पहला पहला काम इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक्स की पावर देखिए, 3 है, 2 है, 1 है, फिर एक्स है, इसका मतलब पावर सारी है। तो बस सिंपल इसको लिखा है 1 -3n 2m, उसके बाद हमारे पास है 6। पहला स्टेप ले रहे हैं जी, x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 के साथ डिवाइड कर ले। तो देखें ये 1 इधर आ गया, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई था वही चीज रहती है, ये हमारे पास आई है, तो इधर भी यही रही है। अगेन इसके साथ सब्ट्रैक्ट प्लस किया है, ये वाली वैल्यू आई है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो ये चीज आई है। तो 6 + 1 हमारे पास क्या होता है 7, बाकी 2 में -3n तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि एल और एम आपस में हमारे पास नहीं ऐड हो सकते। एल वाला एम वाले के साथ होता है, एम वाला एम वाले के साथ, तो वो तो आए नहीं, जो 1 6 के साथ ऐड कराया, बाकी एज इट इज गए हैं। अब एक रिमाइंडर ये आ गया, इसको इक्वल टू 0 कर दें, इधर इक्वेशन 1 कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा है, x +1 है, तो x इज इक्वल टू -1 वहां से आ जाएगा, -1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, सेम दूसरा स्टेप का रिमाइंडर ये आया है उसमें, तो उसके रिमाइंडर को 0 कर दिया। अब देखिए एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, एक इक्वेशन ये है, इनको तो सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इनको ऐड कर दूं तो 1 के साथ खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास l खत्म हो जाएगा। मैं m को पहले खत्म कराना चाह रहा हूँ ताकि l की वैल्यू आ जाए। अगर आप l को खत्म कराना चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका साइन +3n हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, m का आंसर है। जैसे भी निकालना चाहे, बस ये मेन आपकी जो इक्वेशन थी उसने यही एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 किया है, l का आंसर हमारे पास आया। जब l का आंसर आपके पास आ गया, अब आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपकी मर्जी। दोनों सिमिलर इक्वेशन है, ये भी नहीं है कि कोई मुश्किल, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन।
तो जिसमें भी पुट करेंगे आपके पास m का आंसर आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड एल का देखें कितने आसान से क्वेश्चन थे। तो आज हमने बेटा यही की है, सिर्फ क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 6.3 था हमारे 2.6 का। तो ये आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से कहा। तो मैं भी लॉन्ग में कहते हैं बेटा जो आज किया है आपने, तो देखें कितने आसान से हैं। अगर आप लॉन्ग की अभी से अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि आगे भी यही हमारे पास भी लेक्चर में है इस एक्सरसाइज में। ओके जी, खुदा हाफिज़।